हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन टू इंग्लिश क्लासेस यूपी बोर्ड। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो रिलेटेड है क्लास 9th के सिलेबस से। क्लास 9th के सिलेबस में मोमेंट बुक में कुछ स्टोरीज दी गई हैं और आज उन स्टोरीज में हम लेसन नंबर 1 लॉस्ट चाइल्ड के शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स को स्टडी कर रहे हैं। आई होप ये वीडियो आपको बहुत पसंद आएगी और इसका कंटेंट आपको समझ में आएगा। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। Book Movement Lesson 1 The Lost Child. Question number 1 is What are the things the child sees? कौन सी चीजें हैं बच्चा देखता है on his way अपने रास्ते पर to the fair मेले में। मेले जाते हुए रास्ते पर बच्चा कौन सी चीजें देखता है। Why does he lag behind? वह पीछे क्यों छूट जाता है। वाई क्यों, लैग बिहाइंड पीछे छूट जाना। आंसर है द चाइल्ड सीज टॉयज, बच्चा देखता है खिलौने, बैलून्स गुब्बारे, स्वीट्स मिठाइयाँ, गार्लैंड ऑफ गुलमोहर, गुलमोहर के फूल की माला, इन द शॉप्स दुकानों में। ही लैग्स बिहाइंड, वह पीछे छूट जाता है बिकॉज क्योंकि ही गेट्स अट्रैक्टेड, वह आकर्षित हो जाता है टूवर्ड्स देम, इन सब चीजों की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 है इन द फेयर ही वॉन्ट्स मैनी थिंग्स। मेले में वह चाहता है बहुत सारी चीजों को। व्हाट आर दे, वे कौन सी हैं, वे चीजें कौन सी हैं जिन्हें वह मेले में देखना चाहता था, खरीदना चाहता था। वाई डज ही मूव्ड ऑन, वह आगे क्यों बढ़ जाता है। मूव ऑन आगे बढ़ जाना। विदाउट बिना, वेटिंग इंतजार किए, फॉर एन आंसर एक उत्तर का। बिना उत्तर का इंतजार किए वह आगे क्यों बढ़ जाता था जबकि वह मेले में बहुत सारी चीजें लेना चाहता था। वो कौन सी चीजें थीं। इन सभी प्रश्नों का उत्तर हमें देना है एक आंसर में। आंसर है द बॉय वांट टू बाय टॉयज, बर्फी, फ्लावर्स एंड बैलून एटसेट्रा। वह लड़का लेना चाहता था, खरीदना चाहता था खिलौने, बर्फी, फूल और गुब्बारे एटसेट्रा आदि। बट ही मूव्स ऑन, लेकिन वह आगे बढ़ जाता था विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर, बिना किसी उत्तर का इंतजार किए। बिकॉज क्योंकि ही नोज दैट, वह जानता है कि हिज पेरेंट्स, उसके माता पिता, विल नॉट बाय देम, उसे नहीं खरीदेंगे, फॉर हिम, उसके लिए उन चीज़ों को उसके पेरेंट्स, उसके माता पिता नहीं खरीदेंगे। इसीलिए वह बिना किसी उत्तर का इंतजार किए आगे चल देता था। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3 व्हेन डज ही रियलाइज, कब उसे रियलाइज एहसास होता है दैट कि ही हैज लॉस्ट हिज वे, वह अपना रास्ता खो चुका है, वह रास्ते में भटक गया है। इस बात का रियलाइज, इस बात का एहसास उसे कब होता है। हाउ हैव हिज एंजाइटी एंड इनसिक्योरिटी बीन डिस्क्राइब्ड, उसकी चिंता, एंजाइटी मीन्स चिंता परेशानी को, इनसिक्योरिटी असुरक्षा की भावना को किस प्रकार, हाउ किस प्रकार, डिस्क्राइब वर्णन किया गया है। उसकी चिंता, परेशानी और असुरक्षा की भावना को किस प्रकार वर्णन किया गया है। इसका आंसर इस प्रकार है द बॉय वॉच्ड राउंड अबाउट इन द फेयर, लड़के ने देखा राउंड अबाउट बहुत ऊंचा गोल घूमने वाला झूला, इन द फेयर मेले में, एंड वॉन्टेड टू गो ऑन इट, और वह चाहता था गो ऑन इट, उस पर जाना, उस झूले में जाना चाहता था। ही रिक्वेस्टेड टू हिज पेरेंट्स, उसने
प्रार्थना की अपने पेरेंट्स से, बट लेकिन देयर वॉज नॉट एनी रिप्लाई, कोई भी उत्तर नहीं मिला। हिज पेरेंट्स वर नॉट विद हिम, उसके माता पिता उसके साथ नहीं थे। ही क्राइड, वह चिल्लाया। इन फियर, डर से, वह डर से चिल्लाया। टीयर्स रोल डाउन फ्रॉम हिज आईज, और आंसू उसकी आंखों से बह निकले। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4। हाउ डिड द फादर डिस्ट्रैक्ट द चाइल्ड्स माइंड? किस प्रकार पिता ने बच्चे के दिमाग को डिस्ट्रैक्ट, भटकाने की कोशिश की, चीजों से हटाकर दूसरी चीजों को दिखाने लगे। उस फ्रॉम द टॉय सेलर, खिलौना बेचने वाले से। आंसर है द बॉय वॉज फैसिनेटेड बाय द टॉयज इन द शॉप्स। लड़का दुकानों में रखे हुए खिलौनों से फैसिनेटेड, आकर्षित हो जाता था। द फादर लुक्ड एट हिम, पिताजी देखते थे उसकी तरफ विद रेड आईज, लाल आंखों से। द बॉयज वॉज फेमिलियर, लड़का परिचित था, जानता था। विद दैट लुक, उस देखने के नजरिए से। अपने पिता की लाल आंखों को देखकर वो समझ जाता था कि उसके पिता मना कर रहे हैं। सो द चाइल्ड अंडरस्टूड, समझ जाता था दैट ही कुड नॉट हैव द टॉयज, कि उसे वह खिलौना नहीं मिल सकता। क्वेश्चन नंबर 5। वाई डज द लॉस्ट चाइल्ड लूज इंटरेस्ट इन द थिंग्स? किस प्रकार, क्यों खोए हुए बच्चे ने चीजों में अपनी रुचि को खो दिया। दैट ही हैड वॉन्टेड अर्लियर, जिस चीज को वह पहले, अर्लियर पहले, वॉन्टेड चाहता था। पहले बच्चा सारी चीजों को लेना चाहता था, लेकिन अब उसने उन चीजों में अपना इंटरेस्ट, अपनी रुचि को खो दिया। वाई, क्यों? इस प्रश्न का उत्तर हम इस प्रकार लिखेंगे। द चाइल्ड वॉन्टेड टू बाय अ नंबर ऑफ थिंग्स, बच्चा खरीदना चाहता था। नंबर ऑफ थिंग्स, बहुत सारी चीजें। बट वैन ही वॉज लॉस्ट, लेकिन जब वह खो गया। ही डिड नॉट हैव द इंटरेस्ट इन दैम, उसने कोई रुचि नहीं रखी उन सारी चीजों में। ही हैड लॉस्ट हिज पेरेंट्स, उसने अपने माता पिता को खो दिया था। सो एवरीथिंग फॉर हिम वॉज नाउ वेस्ट, इसीलिए एवरीथिंग, हर चीज, फॉर हिम, उसके लिए, वॉज नाउ वेस्ट, अब कोई भी चीज उसके सामने वेस्ट थी, व्यर्थ थी। क्वेश्चन नंबर 6। हु रेस्क्यूड द चाइल्ड? किसने बचाया बच्चे को? व्हाट डिड ही ऑफर टू बाय? उसने खरीदने के लिए बच्चे के सामने कौन कौन से ऑफर रखे, कौन कौन सी चीजों को प्रस्तुत किया? आंसर है देयर वॉज अ लार्ज क्राउड, बहुत ही ज्यादा, लार्ज बहुत ज्यादा, क्राउड भीड़ थी। द चाइल्ड माइट बी ट्रैम्पल्ड अंडर फुट, बच्चा पैरों के नीचे कुचला जा सकता था। ही क्राइड लाउडली, वह तेजी से चिल्लाया, जोर से चिल्लाया। अ मैन लिफ्टेड हिम अप, एक व्यक्ति ने उसे ऊपर उठा लिया। ही ऑफर्ड हिम टू बाय, उसने ऑफर किया, उसके सामने प्रस्तुत की, खरीदने के लिए। फ्लावर्स, फूल, बैलून, गुब्बारे, स्वीट्स, मिठाइयाँ। बट द चाइल्ड वॉज क्राइंग, लेकिन वह बच्चा रो रहा था। फॉर हिज मदर एंड फादर, अपनी माँ और अपने पापा के लिए। क्वेश्चन नंबर 7। वॉट डू यू थिंक? आप क्या सोचते हैं? हैपन्स, घटना हुई। इन द एंड, अंत में। हैपन्स मीन्स कोई भी चीज, कोई भी घटना घटित होना। आप क्या सोचते हैं कि एंड में, इस कहानी के अंत में क्या हुआ होगा, क्या होता है?
डज द चाइल्ड फाइंड हिज पेरेंट्स? क्या उस बच्चे ने अपने माता पिता को ढूंढ लिया? क्या वह बच्चा अपने माता पिता को ढूंढ लेता है? इसका आंसर है एट द एंड ऑफ द स्टोरी, कहानी के अंत में, चाइल्ड वॉज नॉट इंटरेस्टिंग इन एनीथिंग, वह बच्चा किसी भी चीज में इंटरेस्टेड नहीं था। इन द फेयर, मेले में, ही वॉज क्राइंग, वह रो रहा था, फॉर हिज मदर एंड फादर, अपनी मम्मी और पापा के लिए। ही डज नॉट फाइंड हिज पेरेंट्स, उसे उसके माता पिता नहीं मिलते हैं। सो द राइटर हैज गिवन द टाइटल, इसीलिए लेखक ने इस कहानी का नाम रखा है लॉस्ट चाइल्ड टू हिज स्टोरी, खोया हुआ बच्चा। अपनी कहानी का राइटर ने यही टाइटल दिया है क्योंकि वह बच्चा अंत में खो जाता है और उसके माता पिता उसको नहीं मिल पाते हैं। स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको ये क्वेश्चन आंसर बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह की इम्पॉर्टेंट वीडियोस आपको मिलती रहेंगी और यहाँ आप अपनी स्क्रीन पर आपके सिलेबस से रिलेटेड और भी वीडियोस को देखकर अपना सिलेबस तैयार कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।